I'm Neha and welcome back to my channel. I'm here with a new topic, so let's begin. तो हमने कल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को स्टार्ट किया था, जिसमें पैवलव लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के पार्ट 1 को कि एक्चुअली में उनकी थ्योरी क्या है और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है उसके बारे में डिस्कस किया था. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. ठीक है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या डिस्कस किया था. हमने जो क्लासिकल स्टिमुलस था वो बेल था और अनकंडीशनड स्टिमुलस जो था वो फूड था. जब बेल बजाने के बाद डॉग क्या कर रहा था, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, बट उसे जब फूड दिया जा रहा था तो उसका जो क्लासिकल रिस्पॉन्स था वो आ रहा था, मीन्स सलाइवेशन हो रहा था उसका. बट जब बेल और फूड दोनों साथ में दिया गया तो इसके कुछ टाइम बाद तो फिर उसका क्या हुआ, UCR रिस्पॉन्ड करने लगा, मतलब कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होने लगा था. तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या उन्होंने प्रिंसिपल्स को यूज़ किया उसको देख लेते हैं. तो जो प्रिंसिपल थे क्लासिकल कंडीशनिंग की, पावलोव ने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट था एक्विजिशन, सेकंड था जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन और है एक्सटेंशन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी. तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्विजिशन को. तो एक्विजिशन को डिफाइन करने के लिए इन्होंने 2 फैक्टर्स दिए थे. फर्स्ट फैक्टर्स में इन्होंने बोला कि स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस के बीच जो पेयरिंग है, बिटवीन पेयरिंग होनी चाहिए, मतलब कि बेल और फूड के बीच में. और अगर ये पेयरिंग इंक्रीज़ होती है तो जो कंडीशन रिस्पॉन्स है UCR, ये बहुत ही स्ट्रेंथ हो जाएगा, बहुत ही पावरफुल हो जाएगा. जब भी बेल बजेगी डॉग क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा. तो जिस तरीके से आप पेयरिंग को इंक्रीज़ करते जाएंगे, नंबर ऑफ़ पेयरिंग्स इंक्रीजेस, उसी तरीके से जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा और स्ट्रेंथ होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. फर्स्ट फैक्टर उन्होंने ये बताया. सेकंड फैक्टर उन्होंने बताया जो अफेक्ट करता है प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग को इज़ द इंटरवल. मीन्स कि बेल और फूड के बीच में इंटरवल होना चाहिए. जो इंटरवल इन्होंने बताया वो 0.50 बताया पावलोव ने. बट फर्दर रिसर्च जब हुई तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अनदर केसेस में क्या जो टाइमिंग होती है वो ज़्यादा भी लग सकती है. तो ये सेकंड फैक्टर बताया इंटरवल का. और फर्स्ट फैक्टर क्या था, पेयरिंग थी, नंबर ऑफ़ पेयरिंग थी बिटवीन स्टिमुलस एंड कंडीशन स्टिमुलस के बीच में. अब आते हैं जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन के. हम जनरलाइजेशन को समझ लेते हैं. तो जनरलाइजेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म हैज़ द सेम रिएक्शन टू डिफरेंट स्टिमुली. मीन्स कि जब डॉग को फूड दिया जाता है विद बेल तो उसका रिस्पॉन्स मिलता है. बट जब उसको फूड ना दिया जाए और फिर भी बेल बजा दिया जाए तब भी उसका जो रिस्पॉन्स है ना वो आएगा, सलाइवेशन उसका होगा. तो ये जनरलाइजेशन होता है कि डिफरेंस न जान पाना फूड प्लस बेल और ओनली बेल के बीच में. एक और एग्जांपल बुक में दिया हुआ है, जैसे बीज, वेस्प्स और हॉर्नेट्स एक इंसेक्ट हैं. ये तीनों जब ये एंग्री होते हैं इनके जो साउंड है सिमिलर होते हैं मोस्टली. तो एक पर्सन है जो इस साउंड से डरता है, बट अगर तीनों के साउंड अगर वो सुनेगा तो वो क्या होता है, इसका रिस्पॉन्स जो होता है वो फियर में ही आता है. वो उन तीनों से इस हाईली जो सिमिलर साउंड होने की वजह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, वो डरता है उस साउंड से. तो ये हो गया एक जनरलाइजेशन, मीन्स कि डिफरेंस न जानना इन तीनों इंसेक्ट के बीच में. सेकंड है डिस्क्रिमिनेशन. इसका सेम अपोजिट होता है कि अगर इन तीनों इंसेक्ट को के बीच में डिफ्रेंशिएट करना तो वो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन क्लासिकल
कंडीशन के अंडर में आएगा। अब जैसे कि हम डॉग एक्सपेरिमेंट को ले लेते हैं, जो पावलोव ने किया था। उन्होंने क्या किया कि जब वो पहले तो बेल प्लस फूड दिया गया, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स करता था। ओके, फिर जब धीरे धीरे ये चीज़ें उसके सिर्फ बेल बजाई गई, उसको फूड नहीं दिया गया, या फिर जब फूड दिया गया तो फिर बेल नहीं बजाई गई, ऐसे किया जाएगा तो धीरे धीरे क्या करता है, डॉग डिस्क्रिमिनेशन करना जान जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि बेल बजे तो मुझे फूड मिले, ठीक है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन करना समझ जाता है, जान जाता है। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। एक्सटिंक्शन में क्या होता है कि डॉग को पहले तो बेल प्लस फूड दिया जाता है जिस पे वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, बट धीरे धीरे सिर्फ बेल को रिंग किया जाता है बट उसको फूड नहीं दिया जाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में तो रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्स देगा डॉग, बट धीरे धीरे क्या होगा, वो बिल्कुल ही डिसअपीयर हो जाएगा उसके बिहेवियर से, और धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा तो धीरे धीरे वो डिसअपीयर हो जाएगा। एक एग्जांपल और भी हम ले सकते हैं कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है और उसको रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ें क्या होंगी, आपकी जो लर्निंग होगी वो डिसअपीयर हो जाएगी, आपको याद ही नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसा ही स्टेज पर ही होगा। और स्पॉन्टेनियस रिकवरी मीन्स कि अगर मान लीजिए कि जो डिसअपीयर हो गई है थिंग, जैसे बेल बजी, फूड नहीं दिया गया, तो रिस्पॉन्स नहीं हुआ, धीरे धीरे डिसअपीयर हो गया। तो अगर दोबारा से वही चीज़ रिपीट की जाए, बेल बजी, फूड दिया गया, तो क्या होगा, जब धीरे धीरे किया जाएगा इसको कंटिन्यू, तो वो रिस्पॉन्स देने लगेगा, मीन्स कि रिकवरी दोबारा होने लगेगी। जैसे कि अगर आप पढ़े हुए हैं, धीरे धीरे डिसअपीयर हो गया है, बट उसी टॉपिक को जब आप लर्न करने लगेंगे तो आप क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करने लगेंगे, आपको वो चीज़ें याद आने लगेंगी, भले ही आपने कितने टाइम पहले पढ़ा हो। जब आप रिवीजन करने लगेंगे तो कहेंगे अरे यार हाँ, ये तो मैंने पढ़ा हुआ था। इस तरीके से आपको लर्निंग होने लगेगी। तो ये था प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ पावलोव। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।